हेलो बच्चों, आज का आपका टॉपिक है नेचर ऑफ मैनेजमेंट, यानी कि मैनेजमेंट का नेचर कैसा है। मैनेजमेंट का नेचर हम लोग पढ़ते हैं 3 तरीके से, यानी कि मैनेजमेंट एज साइंस, मैनेजमेंट एज एन आर्ट और मैनेजमेंट एज एन प्रोफेशन। यानी कि मैनेजमेंट को साइंस के साथ कंपेयर किया जाता है, फिर दूसरा हम मैनेजमेंट को आर्ट के साथ कंपेयर करते हैं और तीसरा हम करते हैं मैनेजमेंट को प्रोफेशन के साथ में कंपेयर। चलो आओ अब हम कंपेयर करते हैं मैनेजमेंट को एज साइंस। एज साइंस, साइंस के अंदर क्या होता है? सिस्टमेटाइज बॉडी ऑफ नॉलेज, यानी कि थ्योरेटिकल नॉलेज होती है साइंस के अंदर, बुक्स होती हैं भाई, और काफ़ी सारे थ्योरेटिकल दे रखा होता है ना, वो सब हमारा क्या होता है साइंस के अंदर होता है। सेम एज वेल हमारा मैनेजमेंट के अंदर भी थ्योरेटिकल नॉलेज होती है। सेकंड प्रिंसिपल क्या कहता है उसका? प्रिंसिपल बेस्ड ऑन एक्सपेरिमेंटेशन। साइंस के जितने भी प्रिंसिपल्स हैं वो ऑफकोर्स भाई वो सब एक्सपेरिमेंट पे ही तो बेस करेंगे, एक्सपेरिमेंट के थ्रू ही तो वो निकल के आते हैं। पहले हम उस पर एक्सपेरिमेंट करते हैं तभी वो प्रिंसिपल्स निकल के आते हैं। सेम हमारे मैनेजमेंट में भी ऐसा ही होता है, हमारा कुछ कारण हुआ, कोई चीज़ हुई, फिर उसके ऊपर वो प्रिंसिपल निकल के आते हैं। आगे हम प्रिंसिपल्स पढ़ेंगे ना तब मैं आपको समझाऊंगी, जैसे कि फ्योल टेलर, इन सब के प्रिंसिपल निकल के आए। वो क्यों आए? कुछ रीज़न था ना, इसी वजह से तो आए, कुछ हुआ तब वो प्रिंसिपल्स निकल के आए। थर्ड उसमें क्या आता है हमारा? यूनिवर्सल वैलिडिटी। भाई साइंस की प्रिंसिपल, साइंस हमारी हर जगह यूनिवर्सली एप्लीकेबल है ना, सेम हमारा मैनेजमेंट भी हर जगह एप्लीकेबल है। हम मैनेजमेंट के प्रिंसिपल हर जगह लगा सकते हैं। ओके, नाउ अब हम पढ़ते हैं मैनेजमेंट एज एन आर्ट, यानी कि मैनेजमेंट आर्ट की तरह कैसे वर्क करता है। भाई आर्ट का नाम है तो यार थ्योरेटिकल नॉलेज होगी, तो हमारे मैनेजमेंट में भी तो थ्योरेटिकल नॉलेज होती है। फिर पर्सनलाइज्ड एप्लीकेशन, भाई जैसे कि 2 डांसर, 2 पेंटर, सब अपने आप में डिफ़र होते हैं ना, अलग अलग होते हैं। वो अपने 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 फील्ड में बहुत अच्छे होते हैं। अगर 2 डांसर वो सेम हैं तब भी वो अलग अलग तरीके का डांस करेंगे। प्रोफेशन उनका एक ही हो गया, डांसर डांस कर रहे हैं, लेकिन वो करेंगे क्या? अलग, अपने अपने स्टेप करेंगे, अलग अलग करेंगे। सेम हमारे मैनेजमेंट में भी तो ऐसा ही होता है। अगर कोई व्यक्ति कुछ काम करेगा तो हर किसी का काम करने का वे अलग होगा। तो ये हमारा हो गया पर्सनल एप्लीकेशन, जो कि हमारे मैनेजमेंट में भी होता है। उसके बाद बेस्ड ऑन कंटिन्यूस प्रैक्टिस, आर्ट कंटिन्यूस प्रैक्टिस है, सेम हमारा मैनेजमेंट भी कंटिन्यूस प्रैक्टिस है। आप जितनी इसकी कंटिन्यू प्रैक्टिस करोगे उतना आपके लिए अच्छा होगा, मैनेजमेंट आपका अच्छा होगा। ऐसा नहीं है आप कुछ टाइम तक इस काम को करोगे और फिर रोक दोगे, नो, आपको मैनेजमेंट करते रहना है। तो ये क्या है? कंटिन्यू प्रैक्टिस है। उसके बाद आता है क्रिएटिविटी, जैसे कि आर्ट क्रिएटिविटी से बिलोंग करती है, हमारा मैनेजमेंट भी तो क्रिएटिविटी से बिलोंग करता है। किसी काम को किस तरीके से, कितने अच्छे वे में, किस तरीके से किया जाएगा, ये हमारा मैनेजमेंट ही तो सिखाता है। जैसे आर्ट में होता है ऐसे ही सेम हमारे मैनेजमेंट में भी होता है, यानी कि मैनेजमेंट एज एन आर्ट है। अब हम बात करते हैं मैनेजमेंट एज ए प्रोफेशन की। भाई इसमें हम पढ़ेंगे पहला वेल डिफाइंड बॉडी ऑफ नॉलेज, यानी कि मैनेजमेंट जो है वेल डिफाइंड बॉडी ऑफ नॉलेज होता है। अब भाई प्रोफेशन तो होता ही है, सबको पता है, जैसे कि लॉ, मेडिकल, इन सब में पढ़ाई करनी पड़ती है। ऐसे ही हमारे मैनेजमेंट में भी तो पढ़ाई करनी पड़ती है। अकाउंटिंग, ये सब हमारे क्या है? वेल डिफाइंड बॉडी ऑफ नॉलेजेस है। सेकंड आपका आता है रेस्ट्रिक्टेड एंट्री। भाई अब जैसे कि सीए है, सीए में क्या होता है? हमें एक एग्ज़ाम क्वालिफाई करना पड़ता है जो कि ICAI के द्वारा कंडक्ट किया जाता है। लेकिन हमारे मैनेजमेंट में ऐसा कुछ भी नहीं है, इसमें कोई आपको एग्ज़ाम क्वालिफाई नहीं करना है। हालांकि हमारे IIM में ये सब हमारे मैनेजमेंट की डिग्री कोर्सेज़ कराते हैं, बट ऐसा कुछ नहीं है कि आपको कोई डिग्री कंपलसरी है मैनेजमेंट के लिए, है ना, ऐसा कुछ भी नहीं है। थर्ड आपका आता है प्रोफेशनल एसोसिएशन, यानी कि लॉयर बनने के लिए तो हमको ऐसे बार काउंसलिंग की मेंबरशिप लेनी पड़ती है, लेकिन हमारे उसमें क्या होता है मैनेजमेंट में, हमें कोई भी इस तरीके की वो मेंबरशिप नहीं लेनी पड़ती है। हालांकि AIMA वगैरह हमारे मैनेजमेंट के थ्रू वो सब कराते हैं, बट स्टिल हमें ऐसा कुछ नहीं है कि आपको कंपलसरी ही कोई डिग्री या कुछ लेना है, ऐसा कुछ भी नहीं है। थर्ड आपका आता है फोर्थ एथिकल कोड ऑफ कंडक्ट, यानी कि इसके अंदर भी सेम वैसा ही है। हमें कहीं से भी कोई भी वो नहीं लेना है मेंबरशिप वगैरह। भाई इसमें तो लेना पड़ता है प्रोफेशन में, लेकिन मैनेजमेंट में ऐसा कुछ भी नहीं होता है। ओके, आपका 5th पॉइंट है सर्विस मोटिव। एक प्रोफेशन का मोटिव क्या होता है? सर्विस प्रोवाइड करना। लेकिन हाउएवर हमारा जो मैनेजमेंट है इसका मेन मोटिव क्या है?
प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन, यानी कि इसका मेन मोटिव होता है। तो इसका मतलब क्या है, मैनेजमेंट एज अ प्रोफेशन वर्क नहीं करता है। मैनेजमेंट एज अ साइंस हमने पढ़ा, मैनेजमेंट एज एन आर्ट हमने पढ़ा, ये उसके तरीके से वर्क करता है, लेकिन मैनेजमेंट एज अ प्रोफेशन वर्क नहीं करता है। ओके बच्चों, नाउ यू गेट इट। नाउ बच्चों, इस चैप्टर में हमारा एक टॉपिक बच रहा है, इम्पोर्टेंस ऑफ मैनेजमेंट। अब मैनेजमेंट की क्या इंपॉर्टेंस होती है भाई, इसे मुझे ज़्यादा एक्सप्लेन करने की ज़रूरत नहीं है। मैंने अपनी फर्स्ट वीडियो में आपको मैनेजमेंट के कैरेक्टरिस्टिक्स बताए थे, तो उसमें मैंने सब कुछ डिटेल्ड एक्सप्लेन किया था। नाउ मैं यहाँ पे आपको थोड़ा थोड़ा सा बता देती हूँ। मैनेजमेंट हेल्प्स इन अचीविंग ग्रुप गोल्स, मैनेजमेंट ग्रुप गोल्स को प्राप्त करने में हेल्प करता है। ये मैंने आपको कैरेक्टरिस्टिक्स में बताया था ना, कैसे हेल्प करता है। मैनेजमेंट इंडिविजुअल एफर्ट्स को एक डायरेक्शन देता है, तो उसके थ्रू वो क्या करता है, हेल्प करता है ग्रुप गोल्स को अचीव करने में। सेकंड आपका है मैनेजमेंट इंक्रीजेस एफिशिएंसी, मैनेजमेंट क्या करता है, एफिशिएंसी को इंक्रीज करता है। मैनेजमेंट इंक्रीजेस एफिशिएंसी, कॉस्ट को रिड्यूस करके मैनेजमेंट एफिशिएंसी को बढ़ाता है, प्रोडक्टिविटी को बढ़ाता है ना, ये भी मैंने आपको कैरेक्टरिस्टिक्स में बताया था। थर्ड पॉइंट है आपका मैनेजमेंट क्रिएट्स अ डायनामिक ऑर्गेनाइजेशन, मैनेजमेंट एक डायनामिक ऑर्गेनाइजेशन बनाता है। कैसे बनाता है भाई, चेंजेबल इन्वायरमेंट है हमारा, उसमें चेंजेस आते रहते हैं, और मैनेजमेंट ही तो हेल्प करता है उस चेंजेस को अडेप्ट करने के लिए। तो इस तरीके से वो क्या करता है, ऑर्गेनाइजेशन को भी डायनामिक बना देता है, वो भी चेंजेबल होने लग जाती है, उसमें चेंज करने में हेल्प करता है। मैनेजमेंट हेल्प्स इन अचीविंग पर्सनल ऑब्जेक्टिव, अब मैनेजमेंट का एम क्या होता है, ग्रुप गोल को कंप्लीट करवाना है ना, यानी कि मैनेजमेंट क्या करता है, पूरे ऑर्गेनाइजेशन के गोल्स बनाता है, उसको कंप्लीट कैसे किया जाता है, पर्सनल ऑब्जेक्टिव्स के थ्रू ही तो किया जाता है। अब सारे एम्प्लॉयज़ को लगाया जाता है काम में, फिर क्या करते हैं भैया, जब एम्प्लॉय सारे काम करते हैं तो वो एक ग्रुप गोल को अचीव करते हैं। अब जब ग्रुप गोल अचीव किया जाएगा तो ऑफकोर्स उसमें जो एम्प्लॉयज़ काम कर रहे हैं तो उनके भी तो गोल्स पूरे हो रहे हैं, उनके लिए भी तो अपॉर्चुनिटी है, उनकी भी तो हेल्प हो रही है ना। फिफ्थ पॉइंट है आपका मैनेजमेंट हेल्प्स इन द डेवलपमेंट ऑफ द सोसाइटी, भाई मैनेजमेंट के ऑब्जेक्टिव्स होते हैं, मैंने आपको बताए थे 3 ऑब्जेक्टिव, उसके अंदर ही एक ऑब्जेक्टिव हमारा सोसाइटी के लिए भी तो होता है, यानी कि सोसाइटी की हेल्प करना। सोसाइटी की हेल्प कैसे की जा सकती है भाई, बिजनेस अगर उसके आसपास इस्टेब्लिश होगा तो ऑफकोर्स सोसाइटी की भी तो हेल्प होगी, है ना। वहाँ पे फ्री एजुकेशन प्रोवाइड होगी, एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड होगा, बहुत सारी चीज़ें हैं, मतलब बहुत सारी चीज़ों से सोसाइटी की भी हेल्प होती है। तो गाइज़ बच्चों, आज का टॉपिक हम यहीं पर ख़त्म करते हैं। आई होप आपको टॉपिक समझ में आया होगा। पहला आपने क्या पढ़ा था, नेचर ऑफ मैनेजमेंट, मैनेजमेंट एज साइंस, मैनेजमेंट एज एन आर्ट, मैनेजमेंट एज एन प्रोफेशन। उसके बाद आपने पढ़ा है इंपॉर्टेंस ऑफ मैनेजमेंट। बच्चों, बैकग्राउंड साउंड्स को प्लीज़ अवॉइड करना, एक्सटर्नल वॉइस को प्लीज़ अवॉइड करना, मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करना।